आज की गज़ल है मिर्ज़ा गालिब की हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी। हम सब ने सुनी हुई है, बहुत एप्रिशिएटेड गज़ल है। पहला शेर है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये तो बहुत सिंपल और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी शेर है, लेकिन ये उन शेरों में से है जो दिल में उतर जाते हैं और हमेशा याद रहते हैं। गालिब ने अक्सर ख्वाहिश की बात की है, ज़्यादातर शायरों ने ख्वाहिश की बात की, क्योंकि डिज़ायर्स ह्यूमन एग्जिस्टेंस में एक मरकज़ी मकाम रखती हैं। यहाँ तक कि तर्क तमन्ना भी एक तमन्ना ही होती है। ये शेर ये भी बताता है कि जैसे ही ख्वाहिश पूरी होती है, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, फिर ध्यान अगली ख्वाहिश की ओर चला जाता है। बल्कि कई बार ख्वाहिश के पूरे होने का इंतज़ार ज़्यादा मज़ेदार होता है निस्बतन ख्वाहिश के पूरा हो जाने के। जॉन एलिया कहते हैं, जान लेवा थी ख्वाहिशें वरना वस्ल से इंतज़ार अच्छा था। गालिब का ये शेर कहता है कि देखो, ख्वाहिशों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा और जितनी भी पूरी हो जाएं कम ही लगेंगी। अगला शेर है, डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर, वो खूं जो चश्मे तर से उम्र भर यूं दम बदम निकले। क्या रहेगा उसकी गर्दन पर का मतलब है कि क्या इल्ज़ाम रहेगा मेरे कातिल पर। लेकिन यहाँ ना अल्फाज की चॉइस बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वो किसी का कत्ल कर रहा है, हो सकता है गर्दनी काट रहा हो मकतूल की, पर कत्ल करने वाले की खुद की गर्दन पे कुछ नहीं रहेगा, यानी उसके ऊपर कोई दोष नहीं आएगा। उसे कोई गुनहगार नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि उसे कोई डर नहीं है, क्योंकि मरने वाले की भीगी आंख से, चश्मे तर से तो वैसे भी सारी उम्र खून टपकता ही रहा है। गहराई में जाएं तो ये बात कि जो मज़लूम इंसान होता है, वीक होता है, वो वैसे ही इतना सताया हुआ होता है कि कोई पावरफुल आदमी आके और भी सितम ढा दे तो किसी को क्या ही पता चलेगा, और उस पावरफुल इंसान ने तो बच ही जाना है। अब ये बात रोमांटिकली आशिक माशूक पर भी लागू हो सकती है, एग्जैजरेशन करके, और हमारे सामाजिक मुआशरती हालात पर भी। फिर गालिब कहते हैं, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बागे खुल्द, गार्डन ऑफ ईडन, स्वर्ग या जन्नत, या जो वो कहानी है एडम एंड ईव की, आदम और हवा की, हम सब ने सुनी है। उसको रेफ़र करके गालिब कहते हैं कि हमने सुना है उसके बारे में कि आदम को निकाला गया था खुल्द से, बागे खुल्द से, पर जितनी बेइज्जती से हमें तुम्हारी गली से निकाला गया है, माय गॉड। मतलब एग्जैजरेशन है यहाँ पे, शिकायत है महबूब से, और एक जो पोएटिक डिवाइस होता है, एल्यूजन, जिसको तलमीह कहते हैं उर्दू में, कि जिसमें हम किसी ऐसी बात को या कहानी को या हिस्टोरिकल इवेंट को रेफ़र करते हैं, हवाला देते हैं, जो कॉमन नॉलेज में होती है और सुनने वाला, पढ़ने वाला खुद ब खुद वो कनेक्शन बना लेता है। जैसे कि पिछली गज़ल बाज़ीचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे में भी था। तो एल्यूजन बहुत बार इस्तेमाल की जाती है उर्दू शायरी में। भरम खुल जाए जालिम तेरे कामत की दराजी का, अगर इस तुर्राएपुर पेचो खम का पेचो खम निकले। ये फिर से एक ऐसा शेर है जिसमें महबूब को बुरा भला कहा गया है, आउटराइट जालिम कहा गया है। कामत कहते हैं कद को या डील डॉल को, पर यहाँ पर ये स्टैचर के मानी में है, इम्पॉर्टेंस या रेपुटेशन। किसी का कद बड़ा है, यानी वो बहुत बड़ा इंसान है, इम्पॉर्टेंट इंसान है। दराजी होती है लंबाई, तो जो तेरे कद की लंबाई है उसकी पोल खुल जाए अगर पेचो खम, यानी जो घूंघर, पेच कहते हैं मरोड़ घुमाव, जैसे पेच में होते हैं नट्स में टेढ़ा मेढ़ापन, पेचो खम उसको कहते हैं। तो और तुर्रा कहते हैं बालों की लट को या गुच्छे को या सिर में जो भी ऑर्नामेंट लगाया जाता है उसको। तो अगर तेरे बालों में से ये जो टेढ़ा मेढ़ापन है, ये जो पेचो खम है, ये निकल जाए तो जो तेरा कद है वो सामने आ जाएगा। और जो भरम है कि तू बहुत बहुत बड़ा है, तू बहुत लंबा है, कद बहुत दराज है, वो भरम खुल जाएगा। यहाँ पे ये जो लंबाई है, ये कद है, ये एक सिंबल है
इम्पॉर्टेंस का, खूबसूरती का, क्योंकि जो बाल होते हैं वो खूबसूरती की निशानी होती हैं और उनको हम जैसे सजा संवार के घूंघर वगैरह डाल के वो सब सुंदर बनाते हैं। तो अगर वो खूबसूरती निकल जाए तो तुम्हारा स्टैचर भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तुम भी आम ही इंसान हो। तो ये वर्ड प्ले है। और फिज़िकल एट्रीब्यूट कामत या कद को फिज़िकल एट्रीब्यूट यानी खूबसूरती के साथ कंपेयर किया है। और सार्केज़म है, कटाक्ष है, खूबसूरती की तारीफ भी है और साथ ही साथ उलाहना भी। इस शेर में जो मुझे बहुत अच्छी बात ये लगती है कि ये काम किसी और लफ्ज़ के साथ भी किया जा सकता था, किसी और तरीके से भी किया जा सकता था, लेकिन तुर्रा जो वर्ड है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से जा रहा है, क्योंकि तुर्रा जो है वो एक सिंबॉलिक मीनिंग है ऑर्नामेंट का, इम्पॉर्टेंस का, क्योंकि आम इंसान नहीं पहनता है तुर्रा। कलगी होती है या तो जो हम अपने सिर पे जो सजाने के लिए जो बड़े लोग लगाते हैं, इंपॉर्टेंट लोग लगाते हैं, तो वो एरोगेंस का एक तरह से एक निशान है। जैसे वो कहावत भी है कि कहते हैं कि ऊपर से तुर्रा ये, कि एक तो भाई ये काम किया और ऊपर से एरोगेंस ये, ऑन द टॉप ऑफ इट। पहले तो ये सितम किया, ऑन द टॉप ऑफ इट अब ये भी किया जा रहा है। कद और कामत तो वैसे ही इम्पोर्टेंस का सिंबल है, लेकिन तुर्रा जो है वो भी एक तरह से बड़े इंसान होने का सिंबल है। तुर्रे के पेचो खम अकड़ के मानी में है। अगर तुम्हारी अकड़ निकल जाए तो तुम्हारी असलियत, तुम्हारा असली कद सबको पता चल जाएगा। और गालिब को आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे या सुनते जाएंगे तो आप पाएंगे कि उनको शब्दों से खेलना कितना अच्छा लगता है और एक ही लफ्ज़ के वास्ट स्पेक्ट्रम ऑफ मीनिंग को वो एक मिसरे में कह डालते हैं। फिर वो कहते हैं, मगर लिखवाए कोई उसको ख़त तो हमसे लिखवाए, हुई सुबह और घर से कान पर रखकर कलम निकले। एक और टंग इन चीक शेर है। इसके ऊपरी मानी साफ हैं कि हम घर से निकल जाते हैं सुबह सुबह कि अगर किसी को ख़त लिखवाना है उनको, यानी हमारे महबूब को, तो वो हमसे ही लिखवाए। और इसमें एक कटाक्ष भी है कि भाई बहुत लोगों से उनकी बातचीत और पत्र व्यवहार, ख़तों किताबत, कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है आजकल, कोई बात नहीं, हमने भी एक क्लेवर तरीका निकाल लिया है। इस तरह एक तो हम महबूब को ख़त लिख पाएंगे, वो शौक़ पूरा होगा, और दूसरा ये भी पता लगेगा कि दूसरे उनसे क्या बात कर रहे हैं या वो दूसरों से क्या बात कर रहे हैं, भाई हमें भी पता चले कि क्या हो रहा है। इस शेर की इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि इसमें ये मगर से स्टार्ट हो रहा है, मगर लिखवाए कोई। शर्त ये है कि हमसे लिखवाए ख़त, तो हम तो अपना काम धाम छोड़ के सुबह सुबह घर से निकल जाएंगे कान पर कलम रखकर। अगला शेर है, हुई इस दौर में मंसूब मुझसे बादा आशा में, फिर आया वो ज़माना जो जहाँ में जामे जम निकले। बादा आशामी कहते हैं शराब पीने को, और मंसूब होना होता है एसोसिएट होना, किसी चीज़ के साथ जुड़ जाना। तो इस दौर में शराब पीना मेरे नाम के साथ ऐसे जुड़ ही गया है, क्योंकि वो मशहूर थे इस बात के लिए। तो वो कहते हैं कि एक ज़माना वो आने वाला है, लगता है जैसे जो पर्शियन किंग था जम यानी जमशेद, उनके नाम के साथ जामे जम जुड़ा हुआ है। ऐसा मशहूर है कि ईरान के जो राजा जम थे, जमशेद, उनके पास एक ऐसा जादुई प्याला था जिसमें दुनिया का सारा मंजर, सारे हालात देखे जा सकते थे, जैसे मैजिकल क्रिस्टल बॉल होती है वैसे। तो जिस तरह जम के साथ वो जाम का नाम जुड़ा हुआ है हमेशा के लिए, वैसे ही मेरे साथ शराब का नाम हमेशा के लिए जुड़ गया है, ऐसा लगता है। हुई जिनसे तवक्को खस्तगी की दाद पाने की, वो हमसे भी ज़्यादा खस्ताए तेगे सितम निकले। खस्तगी यानी बुरा हाल। खस्तगी का लिटरल मीनिंग है थकावट, वीकनेस, लैक ऑफ स्ट्रेंथ। अगर आप गूगल करेंगे खस्ता को तो आपको खस्ता कचौड़ी मिलेगी सबसे पहले, जो बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत जिसको अच्छा समझा जाता है। तो हमें तवक्को थी, हमें उम्मीद थी जिन लोगों से कि हमारे बुरे हाल को वो अप्रिशिएट करेंगे। दाद देना यहाँ पर प्रेज़ करने के मानी में नहीं है, मतलब समथिंग सिमिलर कि वो समझेंगे कि हाँ सच में बहुत बुरा हाल है, सिंपैथाइज़ करेंगे, मेरा दुख दर्द सुनेंगे, जस्टिस या कोई हल निकालेंगे। पर हुआ ये कि वो बेचारे तो हमसे भी ज़्यादा
खस्ताए तेगे सितम निकले। तेग का मतलब तलवार, तो वो सितम की तलवार से खुद भी इतने ज़्यादा जुल्म अत्याचार से इतने सताए हुए लोग निकले, तो अब किसी को क्या ही कहें। हर कोई अपनी अपनी बदकिस्मती से लड़ रहा है। हम अपना सोचते हैं और कई लोग हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। ये भी काफ़ी सिंपल है समझने में, बहुत मशहूर भी है। टिपिकल ऑफ गालिब वर्ड प्ले है, पैराडॉक्स का यूज़ है, जीना और मरना ऑपोजिट हैं लेकिन बहुत ही खूबसूरती के साथ एक साथ पिरोए गए हैं कि हम उसी को देखकर जीते हैं जिस पर हमारा दम निकलता है। कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। एक और कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पर। गालिब पॉइंट आउट करते हैं कि लोग उपदेश तो बहुत देते हैं, वाइज कहते हैं जो सरमन देता है, जो प्रीचर होता है, और लोग सबको बताते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, पर अंदर ही अंदर उनमें भी इंसानी कमज़ोरियाँ होती हैं। अब देखा जाए तो कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा और कहाँ वाइज। वाइज का क्या काम है मैं खाने में, पर इतना जानते हैं कि कल जब मैं खाने से निकल रहा था तो वो जा रहा था। बात फिर वही घूम कर ख्वाहिशों पर आ गई कि ख्वाहिशों के आगे इंसान बेबस है। अब वो चाहे बादा आशामी से मंसूब गालिब हो या कोई बहुत बड़ा वाइज। और बहर की बात करें तो बहुत ही मानूस, बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज्ड बहर है। बहर का नाम है बहरे हजज मुसम्मन सालिम, मुफ़ाइलुन 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 मुफ़ाइलुन। बहुत सारे गीत लिखे गए हैं इस बहर के ऊपर। मुग़ल आज़म का तेरी महफ़िल में किस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे। साहिर लुधियानवी की जो नज़्म है चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, आनंद बख्शी ने लिखा है। और शकील बदायूनी का एक और गीत भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाएं। साहिर लुधियानवी का एक और गीत किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, अगर दिलबर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए, आनंद बख्शी ने लिखा है। और लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, ये सारे गीत जो हैं इसी बहर पर लिखे गए हैं। और बहुत सारी गज़लें हैं। मिर्ज़ा गालिब की ही एक और गज़ल है, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, सेम मीटर पर है, सेम बहर पर है। अमीर मीनाई की सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। साहिर लुधियानवी की तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। अकबर इलाहाबादी की हया से सर झुका लेना, अदा से मुस्कुरा देना। अमीर मीनाई की एक और गज़ल, फिर आके यार ने बेचैन मुझको रात भर रखा। बहुत सारी गज़लें हैं, बहुत ही मानूस बहर है जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो ये थी मिर्ज़ा गालिब की हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत शुक्रिया।